हेलो दोस्तों, मैं पूजा बूस्टर सोशियोलॉजी में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ एक नई सीरीज लेके आई हूँ और ये सीरीज आप लोगों के एक तरीके से डाउट सेशन का काम करेगा, क्योंकि मैं इस सीरीज में उन टॉपिक को लेके आऊंगी जहाँ पे आपको प्रायः कॉन्सेप्ट को लेके या फिर सिमिलर वर्ड्स को लेके जो मीनिंग को डिफरेंशिएट करने में जो प्रॉब्लम आप लोगों को आती है, तो बस मैं वहीं पे काम करूंगी उन्हीं सारे उदाहरणों को जो कि लगभग एक जैसी हैं, या फिर वो शब्द जो कि लगभग एक जैसे प्रोनाउंसिएशन होते हैं और मीनिंग भी लगभग सेम निकलती है, लेकिन फिर भी उन सब में क्या बारीक अंतर होता है जिससे कि वो कॉन्सेप्ट अलग अलग हो जाते हैं। हम इसी पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, ये सीरीज लाने का मोटिव सिर्फ आपका हेल्प करना है कि मैं आप लोगों को जहां पे भी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी में दिक्कत आ रही है तो उसको शॉर्ट वीडियो बना के 10 मिनट में 5 मिनट में अगर मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाई तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो इसलिए मैं ये सीरीज लेके आई हूँ और आप लोग साथ में बने रहिएगा। अभी तो शुरुआत में मैं उन सारे टॉपिक्स को लेके आऊंगी जहां मुझे लगता है कि आप लोग को परेशानी हो रही है, लेकिन अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेरी है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इस टॉपिक में भी दिक्कत है, तो आप लोग उस टॉपिक को कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो ठीक है फ्रेंड, आज हम लोग जो है सबसे पहले पर संस्कृति ग्रहण और संस्कृतिकरण में अंतर को देखते हैं। यहाँ पे आपको परेशानी क्या आती है, आपको ये लगता है कि दोनों में ही तो दूसरे की संस्कृति को ही ग्रहण करते हैं, इसमें भी हम संस्कृति ही ग्रहण कर रहे हैं, इसमें भी हम संस्कृति ही ग्रहण कर रहे हैं, तो फिर अंतर कैसे आ जाता है? हम कैसे जान पाए कि किसी प्रश्न का आंसर पर संस्कृति ग्रहण ही है या संस्कृतिकरण ही है? यही तो दिक्कत होती है ना आप लोग को। तो आइए अब हम इस पे प्रकाश डालते हैं, इस पे चर्चा करते हैं कि कैसे इन दोनों में एक बारीक अंतर क्रिएट होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं इस पे। देखिए, इस संस्कृति ग्रहण में एक शब्द है पर संस्कृति। ठीक है, तो पर का मतलब क्या होता है? दूसरा। ठीक, दूसरा या दूसरे या पराया, यही तो अंतर होता है ना पर का। इसका मतलब हुआ अलग, ये सारे मीनिंग निकलते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो संस्कृति है और ये जो संस्कृति है, ये दोनों अलग अलग है। पर संस्कृति मतलब कि अलग अलग संस्कृति है, एक ये संस्कृति है, एक ये संस्कृति है। इसको अगर हम ए संस्कृति कहें तो ये बी संस्कृति है, यानी कि दो भिन्न भिन्न संस्कृतियां इसमें होती हैं। फिर क्या होता है? पर संस्कृति ग्रहण में ये होता है कि दो भिन्न भिन्न संस्कृतियां जब एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और लंबे समय तक संपर्क में बनी रहती हैं, तो एक दूसरे की संस्कृतियों से प्रभावित होकर स्वेच्छा से जो चीजें वो ग्रहण करती हैं वो हम पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। कभी कभी ये संस्कृति ग्रहण दबाव से भी होता है, तब भी वो पर संस्कृति ग्रहण ही कहलाएगी, क्योंकि कभी भी दबाव से हम दूसरे की संस्कृति को ही अपनाएंगे। अपनी संस्कृति तो व्यक्ति स्वेच्छा से अपनाता है और उसे पता भी नहीं चलता है कि हम कब अपना लिए, क्योंकि उसी संस्कृति में वो पला बड़ा रहता है। तो यहाँ पे क्या है, क्या चीजें निकल के आ रही हैं कि दो भिन्न भिन्न संस्कृतियां हों, वो एक दूसरे से प्रभावित हों और लंबे समय तक संपर्क में रहें, फिर एक दूसरे की संस्कृतियों को अपने अंदर ग्रहण करें। तो इस तरीके से यहाँ पे दो भिन्न भिन्न संस्कृतियां होती हैं जो एक दूसरे से प्रभावित होती हैं और उनकी एक दूसरे की संस्कृतियों को ग्रहण करती हैं। तो यहाँ जो संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, ये दूसरे की है, स्वेच्छा से है या फिर दबाव से है। और देखिए दबाव से कैसे है, तो दबाव से ऐसे है कि जब पूरी शासन सत्ता व्यवस्था बदल जाती है तो हमारे ऊपर फिर दबाव भी पड़ता है कि हम उस व्यवस्था की संस्कृतियों को फॉलो करें। जैसे कि जब हमारे देश में मुस्लिम आक्रमण हुआ तो हमारे यहाँ तो हिंदू संस्कृति ही थी,
लेकिन मोहम्मडन जो है, जो भी शासन सत्ता में आए, तो कुछ लोगों का दबाव था कि हम उनकी संस्कृतियों का अनुसरण करें, पालन करें, और कुछ ने नहीं किया। तो वो जो दबाव था, तो वहां पे तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है, फिर तो आप पूरी संस्कृति को ग्रहण करेंगे जो भी बताया जाएगा। लेकिन जब स्वेच्छा से होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको अमेरिका जाना है, आपको अमेरिका में पढ़ाई लिखाई करनी है, तो आप 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितने साल के लिए अमेरिका जा रहे हैं, तो आपको वहाँ का जो भी रहन सहन है, खान पान है, जो भी भाषा है, वो सब एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना, तभी तो आप वहाँ सरवाइव करेंगे। तो ये जो आप संस्कृति ग्रहण कर रहे हैं, ये स्वेच्छा से हो रही है। तो यहाँ पे भी तो संस्कृतियां अलग अलग हैं, हम उसको स्वेच्छा से ग्रहण कर रहे हैं, हम प्रभावित होकर ग्रहण कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी संस्कृति को इसलिए ग्रहण करते हैं ताकि हमारे अंदर नवीनता आए, हमारे अंदर जो है हमारी जिंदगी आसान हो। तो इन सब चीजों के लिए भी हम संस्कृति को ग्रहण करते हैं, लेकिन वो संस्कृति कौन सी होती है? दूसरी होती है। तो जब हम दूसरे की संस्कृतियों को ग्रहण कर रहे हैं, तो वो है पर संस्कृति ग्रहण। इसमें क्या क्या आ रहा है कि दो भिन्न संस्कृतियां हैं, दोनों एक लंबे समय तक संपर्क में बनी हुई हैं, दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो रही हैं, फिर एक दूसरे की संस्कृतियों को ग्रहण कर रही हैं। ये तो हो गया आपके पर संस्कृति ग्रहण। अब आते हैं हम लोग संस्कृतिकरण पे। देखिए संस्कृतिकरण में क्या होता है कि संस्कृतिकरण जो है अपने ही देश में होता है। ये अवधारणा किसने दी थी? तो ये अवधारणा श्रीनिवासन ने दी थी। तो श्रीनिवासन ये बताते हैं कि जब वो दक्षिण भारत में अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने ये देखा पूर्व जाति का अध्ययन करते समय कि जो निम्न जातियां हैं वो अपने से उच्च जातियों की संस्कृतियों को ग्रहण कर रही हैं। जो भी उच्च जातियां हैं उनकी संस्कृतियों को ग्रहण कर रही हैं। तो उसमें ये ग्रहण क्यों करती हैं? तो इसके पीछे एक मोटिव होता है। ये निम्न जातियां जो हैं घोषणा करती हैं कि हम किसी उच्च जाति की वंश या गोत्र का नाम लेके कि हम उससे बिलोंग करते हैं। ठीक, उसके बाद से ये उच्च जाति की जो भी संस्कार होते हैं, जो भी उनका पहनावा ओढ़ावा होता है, जो भी उनका खान पान होता है, उस सबको ये लोग ग्रहण करते हैं। उसी तरीके से ये सात्विक जीवन जीने लगते हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करने लगते हैं, धर्म की बातें करने लगते हैं, पाप पुण्य मोक्ष आत्मा परमात्मा इसकी चर्चा करने लगते हैं। फिर जहां भी इस तरीके के प्रवचन धार्मिक बातें हो रही हैं उसमें शामिल होने लगते हैं। और अपनी जो कमियां हैं, जैसे कि मांस मदिरा का सेवन करना या पूजा पाठ न करना, गंदगी से रहना, इन सब का ये लोग त्याग करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब ये कुछ पीढ़ियों तक, 2-3 पीढ़ियों तक ये सब कुछ जब फॉलो करते हैं इस घोषणा के साथ कि हम फला वंश या गोत्र से बिलोंग करते हैं, तो 2-3 पीढ़ियों के बाद लगभग इन्हें सामाजिक मान्यता मिल जाती है। तो इनका मोटो क्या होता है कि समाज में प्रतिष्ठा मिले, हमें समाज में सम्मान मिले। हम जिस जाति से बिलोंग करते हैं हमें वो इज्जत वो प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है जो कि एक मनुष्य होने के नाते मिलनी चाहिए। तो हमें भी क्यों न उच्च जातियों वाला सम्मान मिले, इसलिए ये लोग जो है ये संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं और इन्हें ये 2-3 पीढ़ी के बाद मिल भी जाता है। तो देखिए इसमें क्या चीजें निकल के आ रही हैं। इसमें संस्कृति जो है अपने ही देश की है, अपने ही जहाँ पे हम निवास करते हैं, जो हमारा मूल निवास स्थान है वहीं की है। बस अंतर क्या है? जातियों में। जैसे कि भारत में जाति व्यवस्था है और भारत में क्या है कि अगर आप उच्च कास्ट से बिलोंग करते हैं, उच्च जाति से अगर संबंध रखते हैं तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा दूसरी है समाज में, और आप अगर निम्न जाति से बिलोंग करते हैं तो वहां पे सामाजिक प्रतिष्ठा अलग है। तो फिर यहाँ पे वर्ग को लेके बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं है, यहाँ पे लोग जाति में अपने को उच्च करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये प्रक्रिया इंडिया में पाई जाती है संस्कृतिकरण की, कि लोग जो है एक पर्टिकुलर वंश या गोत्र से अपने को जोड़ते हैं, फिर उच्च जातियों की संस्कृतियों को, उनके पहनावे उढ़ावे को, उनकी पूजा पद्धति को, उनकी धार्मिक बातों को, उनके संस्कारों को, इन सबको अपनाते हैं।
ताकि हमें भी समाज में एक प्रतिष्ठा मिल जाए। देखिए इसमें ये है कि कभी भी संस्कृतिकरण से जाति में परिवर्तन नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग जिस जाति का नाम लेके बोल दिए कि हम उससे बिलोंग करते हैं तो उन जाति में शामिल हो गए, नहीं, बस सामाजिक पद में परिवर्तन आता है, इनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाती है। अब वो जिस जाति से बिलोंग कर रहे थे उसकी जो समाज में प्रतिष्ठा है उससे अधिक प्रतिष्ठित स्थान पा जाते हैं, बस इतना ही होता है। ये संरचनात्मक परिवर्तन नहीं लाता है। तो आई होप कि आप लोग को पर संस्कृति ग्रहण और संस्कृतिकरण में अंतर एकदम क्लियर हो गया होगा कि दोनों भले संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया है, लेकिन ये दो भिन्न भिन्न संस्कृतियों के मध्य में होता है। और ये जो है वो है तो भारतीय संस्कृति ही, लेकिन उच्च जाति और निम्न जाति के मध्य होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाना या सामाजिक सम्मान प्राप्त करना नहीं है, जबकि इसका उद्देश्य सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है। ठीक है, इसका संबंध निम्न जाति से है, इसका संबंध बराबर वालों से है। और इसमें क्या होता है कि ये भी दो तरफा, देखिए दो तरफा प्रक्रिया तो ये दिख ही रहा है कि हम दोनों ही एक दूसरे की संस्कृतियों को ग्रहण कर रहे हैं, ये इनसे ले रहे हैं, ये इनसे ले रहे हैं। इसमें भी दो तरफा प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ निम्न जाति ही उच्च जाति से लेती हैं, उच्च जाति भी कभी कभी निम्न जातियों की संस्कृति को ग्रहण करते हुए दिखाई देती हैं। लेकिन ये तो स्पष्ट रूप से दो तरफा प्रक्रिया है। लेकिन ये भी है, ये है कि निम्न जातियां ज्यादातर उच्च जातियों को अपनाते हुए दिखाई देती हैं। आई होप कि आप लोग को इन दोनों संस्कृतियों में अंतर समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को दिक्कत कहाँ आ रही है, मैं जरूर उसको सॉल्व करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये सीरीज लेके आती रहूंगी। आप लोग को भी जहाँ पे जो भी परेशानी होगी उसे बताइएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक क्लास, थैंक यू।